लड़की का बहुवचन क्या होगा? और लड़का का? लड़के। बिजली का? बिजलियाँ। और तोता का क्या होगा? तोते। बेटा दोनों में अंतर क्यों है? इसमें अंतर क्यों है? क्यों इसमें हम बिजली का बिजलियाँ कर दिए और तोता का तोते? बताओ, बहुवचन बनाते समय इतना अंतर कैसे हो गया है? एक शब्द का कुछ और अलग हो रहा है, दूसरे शब्द का कुछ अलग हो रहा है। इसका नियम पता है कैसे होता है ये? देखो, बहुवचन बनाने के नियम, बेटा इसके तो बहुत सारे नियम हैं। अभी यहाँ पे हम दो नियम देखेंगे कि जो शब्द, यानी जिस भी शब्द का, मान लो जिस शब्द का अंतिम अक्षर में आ की मात्रा लगी हो, जिस भी शब्द के अंतिम अक्षर में आ की मात्रा लगी हो, तो उसका बहुवचन बनाते समय हम आ को हटा करके ए लिख देते हैं, ए की मात्रा लगा देते हैं। और बेटा ये शब्द क्या होना चाहिए? पुल्लिंग होना चाहिए। पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग स्त्रीलिंग बताया है ना? पुल्लिंग क्या होती है? जिससे पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, और जिससे स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। अच्छा, आप हमें पुल्लिंग बता दीजिए। जैसे कुछ शब्द हम किसी का नाम ले रहे हैं, बताइएगा कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। जैसे दादा, पुल्लिंग। नानी, स्त्रीलिंग। बकरी, स्त्रीलिंग। बकरी स्त्रीलिंग है ना? अच्छा, गाय, स्त्रीलिंग। और बैल, पुल्लिंग। बैल पुल्लिंग है, यानी जिससे लड़का यानी पुरुष जाति का बोध होगा। जैसे कुत्ता क्या है? पुल्लिंग है ना? तो उसको हम कहते हैं पुल्लिंग। तो इस तरह से याद करो, जो भी शब्द पुल्लिंग होगा और उसके अंत में आ की मात्रा लगी होगी, तो उसका बहुवचन बनाते समय हम क्या करेंगे? आ को हटा करके क्या लिखेंगे बेटा? ए। आ को हटा करके लिखेंगे ए। आ को हटाकर ए लगाते हैं। समझ में आ गया? आ की जो मात्रा लगी है उसको हम हटा देंगे और क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। अब आप लोग बताइए, लड़का का क्या होगा? लड़के। लड़का का होगा लड़के। अंडा का क्या होगा? अंडे। अंडा का हो जाएगा अंडे। बाकी आप लोगों को कॉपी में करना है। अब इसका हम देख लेते हैं कि जिस भी शब्द के अंत में बड़ी ई की मात्रा लगी हो, बड़ी ई की मात्रा, तो इसको हटा करके हम क्या लगाते हैं? या लगाएंगे, अथवा या और, या अथवा क्या लगाएंगे? इया। ठीक है? इसके ऊपर रहेगा चंद्र बिंदु। समझ में आ गया बेटा? बड़ी ई को हटा करके हम या तो या लगाएंगे या फिर इया लगाएंगे और बड़ी ई की मात्रा हट जाएगी। जैसे देखो, नदी का क्या होगा? नदियाँ। देखो, ये बड़ी ई की मात्रा हम हटा देंगे और इसमें हम क्या जोड़ेंगे? इया। तो ये छोटी ई है तो हम छोटी ई की मात्रा लगाएंगे और या। नदियाँ, यानी हमेशा बड़ी ई की मात्रा को हम क्या करेंगे? छोटी ई की मात्रा में बदल देंगे। छोटी ई की मात्रा में बदल के फिर लगाएंगे इसको। तो लड़की का क्या होगा? लड़कियाँ। लड़की का हो जाएगा लड़कियाँ।
आ गया समझ में? तो आ, जिस भी पुल्लिंग शब्द के अंत में आ की मात्रा लगी हो उसका बहुवचन बनाते समय आ को हटा करके ए लिखते हैं। ठीक है। दूसरा है, जिस भी शब्द के अंत में बड़ी ई की मात्रा लगी हो तो बड़ी ई की मात्रा को हटा करके या लिखेंगे अथवा या लिखेंगे। इतना समझ में आ गया? अब बाकी का जो बचा है इसको आप लोग करेंगे कॉपी पे।